हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेक का मॉडल सेट क्वेश्चन क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे दिया है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो पहला ऑप्शन में है वाटरलू, दूसरा ऑप्शन में है न्यू ऑरलिन्स और तीसरा ऑप्शन है वेरडून और चौथा ऑप्शन में है हार्सशू वेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर का इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाटरलू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो पहला ऑप्शन में दे दिया 2, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 3, तीसरा ऑप्शन में दे दिया 4, चौथा ऑप्शन में दे दिया 5। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन में दे दिया सामंत वर्ग, दूसरा ऑप्शन में दे दिया सर्वहारा वर्ग और तीसरा ऑप्शन में दे दिया पादरी वर्ग और चौथा ऑप्शन में दे दिया जदीदी। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा पादरी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना था। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना था। तो पहला ऑप्शन में दे दिया है 1771 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 1781 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन में दे दिया 1791 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन में दे दिया 1801 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन में है आतंक का राज, दूसरा ऑप्शन में है निरंकुश राज, तीसरा ऑप्शन में है गणतांत्रिक राज और चौथा ऑप्शन में है तानाशाही राज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आतंक राज। अब नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1917 ईस्वी से पूर्व रूस पर किसका शासक था। 1917 ईस्वी से पूर्व रूस पर किसका शासक था। पहला ऑप्शन में दे दिया जार निकोलस फर्स्ट और दूसरा ऑप्शन में दे दिया जार निकोलस द्वितीय और तीसरा ऑप्शन में दे दिया जार निकोलस तृतीय और चौथा ऑप्शन में दे दिया जार निकोलस फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जार निकोलस सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 7। रूसी संसद का क्या नाम था। रूसी संसद का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन में दे दिया संसद भवन, दूसरा ऑप्शन में दे दिया कांग्रेस और तीसरा ऑप्शन में दे दिया पार्लियामेंट और चौथा ऑप्शन में दे दिया ड्यूमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूमा। रूसी संसद का नाम ड्यूमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो पहला ऑप्शन में दे दिया लेनिन, दूसरा ऑप्शन में दे दिया केरेंस्की और तीसरा ऑप्शन में दे दिया जार निकोलस द्वितीय और चौथा ऑप्शन में दे दिया है कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो पहला स्टेटमेंट दे दिया है प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जमीन किसानों को देना, तीसरा स्टेटमेंट दे दिया है कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण और चौथा स्टेटमेंट दे दिया गैर रूसी जातियों को समानता का दर्ज देना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया फर्स्ट और सेकेंड, दूसरा ऑप्शन में दे दिया सेकेंड और थर्ड, तीसरा ऑप्शन में दे दिया थर्ड और फोर्थ और चौथा ऑप्शन में दिया उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। पहला ऑप्शन में दे दिया है 1 जनवरी 1905 को, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 9 जनवरी 1905 को, तीसरा ऑप्शन में दे दिया
15 जनवरी 1905 को, और चौथा ऑप्शन में दे दिया 20 जनवरी 1905 को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1905 को। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन में दे दिया 4.2%, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 2.4%, तीसरा ऑप्शन में दे दिया 2.2% और चौथा ऑप्शन में दे दिया 1.7%। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 2.4%। ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं भारत की मानक आम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? पहला ऑप्शन में दे दिया 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश और दूसरा ऑप्शन में दे दिया 23.30 अंश दक्षिणी अक्षांश और तीसरा ऑप्शन में दे दिया 82.30 अंश पूर्वी देशांतर और चौथा ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन में दे दिया गुजरात, दूसरा ऑप्शन में दे दिया मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन में दे दिया झारखंड, चौथा ऑप्शन में दे दिया उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन में दे दिया भारत, दूसरा ऑप्शन में दे दिया चीन, तीसरा ऑप्शन में दे दिया नेपाल, चौथा ऑप्शन में दे दिया पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन में दे दिया द्वीप, दूसरा ऑप्शन में दे दिया तट, तीसरा ऑप्शन में दे दिया प्रायद्वीप और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भाभर, दूसरा ऑप्शन में भांगर, तीसरा ऑप्शन में गादर और चौथा ऑप्शन में तराई। तो इसका आंसर हो जाएगा गादर। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन में दे दिया कोरोमंडल, दूसरा ऑप्शन में दे दिया कन्नड़ और तीसरा ऑप्शन में दे दिया कोंकण और चौथा ऑप्शन में दे दिया उत्तरी सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा कोंकण। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? पहला ऑप्शन में दे दिया लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन में दे दिया अंडमान द्वीप, तीसरा ऑप्शन में दे दिया निकोबार द्वीप, चौथा ऑप्शन में दे दिया उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? पहला ऑप्शन में है अमेजन नदी, दूसरा ऑप्शन में नील नदी, तीसरा ऑप्शन में सिंधु नदी और चौथा ऑप्शन में गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला ऑप्शन में दे दिया गंगा, दूसरा ऑप्शन में दे दिया यमुना, तीसरा ऑप्शन में दे दिया नर्मदा, चौथा ऑप्शन में दे दिया गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है लमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित थी? तो यह लमपुर के जगह पर हम लोग पालमपुर पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पालमपुर होगा। तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर। खरीफ फसल की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन में दे दिया जून से अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन में दे दिया नवंबर से अप्रैल, तीसरा ऑप्शन में दे दिया अप्रैल से अगस्त, तो चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जून से अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 23। हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है। पहला ऑप्शन में दे दिया खाद्यान्न के उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन में दे तिलहन के उत्पादन से, चौथा ऑप्शन दे दिया दूध के उत्पादन से, और चौथा ऑप्शन दे दिया मत्स्य पालन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा, खाद्यान्न के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? पहला ऑप्शन में दे दिया है औजार, दूसरा ऑप्शन में दे दिया भवन, और तीसरा ऑप्शन में दे दिया नगद पैसा तथा कच्चा माल, और चौथा ऑप्शन में दे दिया मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नगद पैसा तथा कच्चा माल। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ दिया है निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो पहला ऑप्शन में दे दिया खेतों की जुताई करना, दूसरा ऑप्शन में दे दिया सिंचाई करना, तीसरा ऑप्शन में दे दिया फसल की देखभाल करना, और चौथा ऑप्शन में दे दिया खाद एवं बीज की बिक्री। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। यहाँ टैपिंग एरर है, यहाँ पे घ होगा, घ के जगह पर घ होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, खाद एवं बीज की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और दूसरा कथन में है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो पहला अब ऑप्शन में देखते हैं हम लोग केवल कथन 1 सही है, दूसरा ऑप्शन में केवल कथन 2 सही है, तीसरा ऑप्शन में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन में कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? पहला ऑप्शन में दे दिया शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन में दे दिया शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन में दे दिया अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, चौथा ऑप्शन में दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? पहला कथन है जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन में दे दिया है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, और तीसरा ऑप्शन में दे जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, और चौथा ऑप्शन में दे दिया जब डिग्री धारक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए? पहला ऑप्शन में सेतु पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन में स्कूल लौटो शिविर, और तीसरा ऑप्शन में दे दिया क एवं ख दोनों, और चौथा ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इसका सही आंसर हो जाएगा क एवं ख दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है
मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन में दे दिया जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है, और दूसरा ऑप्शन में दे दिया है जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, और तीसरा ऑप्शन में दे जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन में दे दिया जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही आंसर हो जाएगा जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन में दे दिया कानून का शासन, दूसरा ऑप्शन में दे दिया राज का शासन, और तीसरा ऑप्शन में दे दिया है लोगों का शासन, और चौथा ऑप्शन में दे दिया है कुछ विशेष लोगों का शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लोगों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन में दे दिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, और दूसरा ऑप्शन में दे दिया एक ही राजनीतिक दल का शासन, तीसरा ऑप्शन में दे दिया एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, और चौथा ऑप्शन में दे दिया कानून का राज एवं अधिकारों का आदर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही हो जाएगा एक ही राजनीतिक दल का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन में दे दिया लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, दूसरा ऑप्शन में दे दिया लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, और तीसरा ऑप्शन में है लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, और तीसरा ऑप्शन में लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इसका सही हो जाएगा। कौन सा कथन गलत था सो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पहला ऑप्शन में है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, दूसरा ऑप्शन में है लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिकार जवाबदेही वाला स्वरूप है, और तीसरा ऑप्शन में है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, और चौथा ऑप्शन में दे दिया लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? पहला ऑप्शन में दे दिया 1992 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 1994 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन में दे दिया 1996 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन में दे दिया 1999 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? पहला ऑप्शन में 1991 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1992 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1993 ईस्वी, चौथा ऑप्शन 1994 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1994 ईस्वी, ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन जिम्बाब्वे, चौथा ऑप्शन चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 38, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन में 324, दूसरा ऑप्शन में 250, और तीसरा ऑप्शन में 299, और चौथा ऑप्शन में 385। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 299। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं करता? पहला ऑप्शन में दे दिया शासन प्रमुख के अधिकार, दूसरा ऑप्शन में दे दिया है शासन प्रमुख का नाम,
तीसरा ऑप्शन में दे दिया विधायिका से अधिकार, और चौथा ऑप्शन में दे दिया देश का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही हो जाएगा, शासन प्रमुख का नाम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? पहला ऑप्शन में है 26 नवंबर 1947 को, दूसरा ऑप्शन में है 26 नवंबर 1948 में, और तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 में, और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। इसी प्रकार हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 का सोल्व कर चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।